औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह आपके शेर की कुरान से वज़ाहत और शरफ़ितने के असबाब। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, है मुमलकत हिंद में एक तुरफ़ा तमाशा कि इस्लाम है महबूस और मुसलमान है आज़ाद। तो इस शेर का ये आजकल के मौलवी मुफ्ती और पीर इस शेर का गलत माना लेकर हुकूमत वालों का रगड़ा निकालते रहते हैं और लोगों में इख्तियाल पैदा करते हैं, जो कि शर फितने का बायस बनता है। ऐसा करने वालों में दो अल मशहूर जमातें शामिल हैं, एक चिश्ती जमात, दूसरी TLP। ऐसी बात नहीं कि इनकी हर बात गलत है, बल्कि इनकी जो बातें सही हैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, हम उनको मानते हैं, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं, उनको हम नहीं मानते। यही इस्लाम की तालीम है कि सही हक़ को माना जाए और बातिल की नफ़ी की जाए। वैसे इनकी तालीमात के मुताबिक अगर अमल किया जाए तो फिर इनका रगड़ा निकाल देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अल्लाह के फजल से इस्लाम की तालीमात पर चलेंगे। अब शेर की वज़ाहत सुनें। तो इस पर सबसे पहले कुरान की आयत अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम ईमान और अमल सालेह वाले बन जाओगे तो तुम्हें ज़मीन की खिलाफत यानी हुकूमत मिल जाएगी और दुश्मन का डर खौफ भी तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। अब यहाँ पर वो लोग भी तवज्जो करें जो असले और एटम बमों से डरते रहते हैं और कहते हैं कि असला हराम है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने वज़ाहत फरमा दी है और हल बता दिया है। तो इकबाल फरमाते हैं कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। यानी इन मुल्लाओं को जो मसनद मिल गया है, मिंबर रसूल मिल गया है, इनको सजदे की इजाज़त और वाज तकरीर करने की इजाज़त मिल गई है। इन्होंने ये समझ लिया कि इस्लाम एक आज़ाद दीन है, जिधर चाहे हम जो मर्ज़ी करें। तो इन्होंने ऐसे ही किया। और अगर ये इन जमात वालों का माना लिया जाए कि इस्लाम महबूस है यानी कि ग़ुलामी में है, नौज़ुबिल्लाह, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में वाज़ेह फरमाता है कि इस्लाम ये दीन आया ही गालिब होने के लिए है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि इस्लाम गालिब रहता है, मगलूब नहीं होता। तो इस्लाम कभी भी मगलूब नहीं हो सकता। इन मुल्लाओं ने खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने और करवाने के बजाय इन्होंने ख़ुद को इस्लाम से आज़ाद कर लिया, आज़ाद समझ लिया। ये आगे फरमाते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि है मुमलकत हिंद में एक तुरफ़ा तमाशा कि इस्लाम है महबूस, मुसलमान है आज़ाद। यानी इन मुल्लाओं ने खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय अपनी पैरवी करवाना शुरू कर दी और लोगों को ये कहा कि जैसा हम कहते हैं इस्लाम इसी तरह है। यानी ख़ुद को इस्लाम का पाबंद करने के बजाय इस्लाम को अपना पाबंद समझ लिया और लोग इनकी अंधी तकलीद में चल पड़े। इसे कहते हैं इस्लाम का, इस शेर में जो महबूस का लफ्ज़ आया है, तो इसका माना यही है कि इन मुल्लाओं ने ऐसा समझ लिया है और ये किरदार अदा किया है कि जैसा ये इस्लाम को पेश करते हैं, ये ख़ुद को इस्लाम के मुताबिक नहीं ढालते, ख़ुद को इस्लाम का पाबंद नहीं करते, बल्कि इस्लाम को नौज़ुबिल्लाह ये पाबंद करना चाहते हैं। इस्लाम को पीछे कर दिया और ख़ुद को आगे कर लिया। ये तमाशा लगा हुआ है इस मुमलकत हिंद में। इन अशार में इसी बात की वज़ाहत की गई है और मुल्लाओं पर तनकीद की गई है, जबकि ये आजकल के जमातों वाले, तकरीरें करने वाले, ये इसका कुछ और ही माना निकाल कर लोगों में इख्तियाल पैदा करते रहते हैं, सारा माना ही बिगाड़ देते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिया कि अगर तुम ईमान वाले और अमल साले वाले बन जाओगे तो तुम्हें ज़मीन की खिलाफत यानी हुकूमत मिल जाएगी और दुश्मन का डर खौफ भी ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे दिलों से। अब चाहे वो कुछ सुपर पावर हो, चाहे वो एटमी पावर हो, जो कुछ भी हो, जब अल्लाह पाक ने जो हमें तरीक़ाकार बता दिया उसी के मुताबिक ही हुकूमत मिलेगी और डर खौफ भी ख़त्म होगा। ईमान और अमल साले और ईमान उसी चीज़ का नाम है जिस तरह अल्लाह पाक ने ईमान रखने का हुक्म फरमाया है, ईमान उसके मुताबिक होगा। और अमल साले वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
احکامات جاری فرمائے ہیں وہی عمل صالح ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمایا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، آمین ثم آمین۔